Good morning, student. Welcome to my class. I do not wish Shahbaz. In today's class, we are going to discuss our macro lesson plan. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सप्लेनिंग स्किल। ये सब्जेक्ट बायोलॉजी से है, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डेट लिखते हैं। आज की डेट लिखेंगे टॉप पर 27/2/2022। सब्जेक्ट ये बायो का प्लान है, बायोलॉजी लिख देंगे। टॉपिक मैं बताऊंगा कब लिखना है। क्लास ये 7th क्लास का प्लान है, पीरियड 2nd, और ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है ये 6 मिनट्स का होगा। स्किल एक्सप्लेनिंग स्किल। चलिए इस स्किल के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। पहला है क्वेश्चन टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। नंबर 2 है क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स। फिर है फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, फिर यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स। 5th है कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट। लास्ट है लैक ऑफ इररेलेवेंट स्टेटमेंट्स। इसको अभी हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है कि आपने ये एंट्रीज फिल कर देनी है। उसके बाद आप एक स्टेटमेंट ऑफ एम देंगे। स्टूडेंट्स टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट प्लांट सिस्टम। जब आप बोलेंगे प्लांट सिस्टम, और यहाँ पर हम टॉपिक जो हमने खाली छोड़ा हुआ था यहाँ पे लिख देंगे, और साथ ही साथ उसको अंडरलाइन कर देंगे। टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होना चाहिए। और फिर इसके बाद आप अपना प्रेजेंटेशन टेबल आपको बनानी होगी। ये प्रेजेंटेशन टेबल आपकी कॉपी में होगी, ब्लैक बोर्ड पे आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ प्रेजेंट करना है। हम सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, पीपल टीचर्स एक्टिविटी, पीपल रिस्पांस, और यहाँ पर हम कंपोनेंट्स जिसके हम लोग नंबर लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्लांट सिस्टम जो मेरा टॉपिक था, मैंने यहाँ पर उसको टीचिंग पॉइंट लिख दिया है, प्लांट सिस्टम। आप क्वेश्चन स्टूडेंट से करिएगा क्लास में, व्हाट पार्ट्स ऑफ द प्लांट डू यू सी अबाउ द ग्राउंड। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टूडेंट से आंसर आ जाएगा। पीपल, लीफ, ब्रांचेस, स्टेम, फ्रूट्स ऑफ द प्लांट इज अबाउ द ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करिएगा। जैसे ही इसके आंसर आए नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करिएगा। विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी कैन नॉट सी। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स करेगा वी कैन नॉट सी रूट ऑफ द प्लांट, क्योंकि उसको पता होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है कि रूट है वो हिडन रहता है, वो नहीं नज़र आता है, तो सिंपल सा था। यहाँ पे कंपोनेंट्स कौन से यूज़ किए हैं, नंबर 1, और नंबर 1 कंपोनेंट क्या था, क्वेश्चंस टू टेस्ट पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। देखिए मैंने क्वेश्चन इतने सिंपल पूछे हैं, तो ये जो है 7th क्लास का प्लान था, तो पीपल की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने के लिए मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि उनको कितना आता है। तो बहुत ईजी से क्वेश्चंस थे, तो उनको टेस्ट करने के लिए आपने 2 क्वेश्चंस कर लिए। और फिर आप क्या करना है, आपको पीपल टीचर्स एक्टिविटी में आपको एक्सप्लेनिंग करनी है, यानी एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्सप्लेनिंग स्किल है। आपने आंसर आने के बाद आप एक्सप्लेन करिएगा, क्योंकि स्टूडेंट ने तो रफ आंसर दिया था, आपको बताना है क्या करेंगे आप। अ प्लांट हैज़ 2 सिस्टम, वन इज शूट सिस्टम एंड अदर इज रूट सिस्टम। द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबाउ द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम. It bears flower, branches, fruit, leaves and stem. The part of the plant which is below the ground and which is hidden under soil is called root system. It draws water for the plant. अब देखिए मैंने बहुत आराम से और बहुत धीरे धीरे मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया, क्योंकि 6 मिनट्स का ये प्लान होता है, और मैंने इसको पूरा एक बार में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं मैंने कंपोनेंट्स कौन से यूज़ करे हैं एक्सप्लेनिंग में। देखिए नंबर, जो मैंने इतना सा पैराग्राफ मैंने पढ़ा था, उसमें नंबर 2 कंपोनेंट यूज़ किया है। नंबर 2 क्या है, क्लैरिटी इन द यूज़ ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स। अब देखिए मेरा इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट जो था बहुत क्लियर था। अब मैंने ये बताया कि 2 पार्ट होते हैं प्लांट के। अ प्लांट हैज़ 2 सिस्टम। कौन से होते हैं, एक शूट सिस्टम इसको कहा जाता है, और दूसरे को रूट सिस्टम। बहुत ही क्लियर था, तो यहाँ पर नंबर 2 कंपोनेंट यूज़ हुआ है। अब दूसरा पैराग्राफ जो मैंने कंटिन्यू किया, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ अबाउ द ग्राउंड इज कॉल्ड शूट सिस्टम. इट बेयर्स फ्लावर, ब्रांचेस, फ्रूट, लीव्स एंड स्टेम. अब यहाँ पे कंपोनेंट कौन सा यूज़ किया, नंबर 3 है क्या, फ्लुएंसी इन लैंग्वेज. अब देखिए कहीं पर भी मैंने पढ़ने में कहीं पे हेजिटेट नहीं किया। मैंने जब भी प्रेजेंट किया है इसको बहुत ही आराम से, और हेजिटेशन नहीं था कहीं पर, मैंने जो है हिचकिचाहट भी आपको नहीं दिखाई दी, तो बहुत आराम से मैंने उसको एक्सप्लेन किया ताकि स्टूडेंट को समझ में आ सके। तो नंबर 3 कंपोनेंट यूज़ हो गया। फिर जो लास्ट पैराग्राफ था, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ बिलो द ग्राउंड एंड विच इज़ हिडन अंडर सॉइल इज कॉल्ड रूट सिस्टम. इट ड्रॉज वाटर फॉर द होल प्लांट. अब यहाँ पे कंपोनेंट्स मैंने 4, 5 और 6, कौन से 4, यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट वर्ड्स.
अब जैसे आप देखेंगे कि मैंने यहाँ के लिए शूट सिस्टम यूज़ किया, यहाँ पर मैंने रूट सिस्टम यूज़ किया, मैंने जहाँ पर जो भी वर्ड्स यूज़ हो सकते थे मैंने वही यूज़ किए। इररिलेवेंट कोई भी वर्ड्स नहीं थे, तो वर्ड्स जितने भी थे वो अप्रोप्रिएट थे। फिर कंटिन्यूटी इन स्टेटमेंट। अब देखिए कि स्टेटमेंट में देखिए कि मैंने जितने भी 3 पैराग्राफ पढ़े हैं उनमें एक कंटिन्यूटी थी, वो कहीं पर भी जो है मैंने पॉजेज जो मैंने लिए वो प्रॉपर लिए हैं, तो कंटिन्यूटी स्टेटमेंट में दिखाई दे रही है। और लास्ट जो था वो था नंबर 6, लैक ऑफ इररिलेवेंट स्टेटमेंट्स। अब आपको कहीं पर भी जो है स्टेटमेंट मेरा इररिलेवेंट नज़र नहीं आएगा, सारे रिलेवेंट स्टेटमेंट थे मेरे। तो ये भी 6 कंपोनेंट भी मैंने पूरा कर लिया। तो आपको इजीली ये समझ में आया होगा। जो मैंने एक्सप्लेन स्किल में जो मैंने क्या किया, 2 क्वेश्चन पुटअप किए, उसके आंसर आए और मैंने जो है उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन आपको करना है जिस तरह से मैंने किया है। अब आपको क्या करना है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से, सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स, और यहाँ पर हम रेटिंग, स्केल, फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस 1 से 6 तक के जितने भी कंपोनेंट्स मैंने अभी डिस्क्राइब किए हैं उसको एज सच कॉपी कर देना है आपको यहाँ पर। और यहाँ पर 5 4 3 2 1 इस तरह से जो है आपको नंबर लिख देने हैं। ये रेटिंग जो आपको देंगे आपके जो है सुपरवाइज़र देंगे। अगर उनको लगता है कि पहली जो आपने कंपोनेंट्स जो यूज़ किया है उस पर 5 देना चाहिए तो 5 देंगे। 2 पर अगर लगता है 4 देना चाहिए तो 4 देंगे वो आपको। 5 अगर वो आपको देते हैं तो वेरी गुड, 4 देते हैं तो गुड, अगर 3 देते हैं सेटिस्फैक्ट्री, नंबर 2 होगा तो अनसेटिस्फैक्ट्री होता है उसका मतलब, और अगर 1 देते हैं तो उसका मतलब होता है पुअर। और अगर आपकी इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशंस होंगे वो यहाँ पर लिख देंगे। और लास्ट में अब सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर कर देते हैं, आपका मैक्रो लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये माइक्रो लेसन प्लान समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।